देवभूमि में रोशनी का पर्व खत्म हुआ ही था कि सोमवार काले दिन में बदल गया। अल्मोड़ा के मरचुला में बस के खाई में गिरने से हुए भीषण हादसे में 36 जिंदगियां काल के गाल में समा गई, जबकि कुछ लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे ने साल 2018 में पौड़ी के धुमाकोट में हुए उस भयानक हादसे की याद दिला दी है, जिसमें 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 13 लोग घायल हुए थे। पहाड़ों पर हुए ये दोनों ही हादसे सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सवाल ये है कि उत्तराखंड में इस तरह के दर्दनाक हादसों की वजह आखिर क्या है और क्यों इस तरह के हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है। आज सुबह एक दुखद दुर्घटना घटित हुई है। बस संख्या UK 12P 0061 बस जो कैनात से जो है रामनगर और अल्मोड़ा सल्टी की ओर जा रही थी और बस जो है एक्सीडेंट हो गई है। तो यद्यपि बस की जो पूरे कागज हैं वैलिड हैं, उसका परमिट भी और फिटनेस भी मार्च 2025 तक वैलिड है। अल्मोड़ा में हुए इस हादसे पर CM धामी और PM मोदी दुख जता चुके हैं। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। सख्त कार्रवाई और मजिस्ट्रेट जांच तक की बात कही गई है। पर क्या सरकार हादसों के बाद हर बार की तरह कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति ही करती रहेगी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्मोड़ा और पौड़ी जैसे भीषण सड़क हादसों के लिए प्रशासन और परिवहन विभाग की घोर लापरवाही जिम्मेदार है। पहाड़ों पर होने वाले सड़क हादसों की एक बड़ी वजह खराब सड़कें हैं। इसके अलावा बसों में क्षमता से ज्यादा सवारियों के बैठाने की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। देखो, राज्य सरकार और राज्य परिवहन तो इस के लिए प्रयासरत है कि इस प्रकार की घटनाएं आगे सुनने को न मिले, इस प्रकार की घटनाएं ना हो। लेकिन वहां पे एक चीज देखने को और मिलती है, ये जो आज बस जा रही थी, सुबह 6 बजे बस निकली थी। ये बस निकली थी नई डांडा के पास, एक किनात नाम की जगह है, लिंक रोड है, तो वहां से बस रामनगर जा रही थी। और जैसे आप लोगों ने देखा कि आजकल त्योहारों का समय चल रहा है, बहुत सारे प्रवासी जो उस बस में बैठे हुए थे, जो मृतकों की संख्या है, तो संख्या मैक्सिमम जो संख्या अधिकतम है वो प्रवासियों की संख्या है। और वो जो लिंक रोड है, वो जो स्थान है, वो जो क्षेत्र है, वो अति दुर्गम क्षेत्र में आता है। वहां पे कहीं ना कहीं आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है, बहुत अभाव है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। और ये जितने भी लोग थे, ये सारे दिल्ली या अन्य शहरों की तरफ जा रहे थे। ये बस सुबह 6 बजे किनात से निकली हुई थी और इस बस को 11 बजे तक पहुंचना था रामनगर। और एक तो सबसे बड़ा जो इस घटना का मुख्य कारण समझा जा रहा है, ये तो अभी तक माना जा रहा है, जो रिकवरी हुई है अभी तक, उसके कारण ये माना जा रहा है कि यहाँ पे इस बस में क्षमता से अधिक सवारियां थी। पहाड़ों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी दूरस्थ क्षेत्रों में वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से वाहन चालक अक्सर क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठा लेते हैं। ऐसे में हादसों की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इस तरह के हादसों को रोकना है तो सरकार को इन इलाकों में वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। साथ ही बेहतर सड़कें बनाने के साथ साथ सड़क यातायात के नियमों को भी सख्त करना होगा, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके और सवारियों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।